बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज। तो आपको बता दें कि नितिन नबीन आज करेंगे नामांकन। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है, जहां पर आपको बताते चले कि नितिन नबीन का अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। कल होगी अध्यक्ष पद की आधिकारिक घोषणा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री और पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज अध्यक्ष के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन को लेकर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिहार से कोई सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि 19 जनवरी को नितिन नबीन नामांकन दाखिल करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी में एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत नितिन नबीन नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बिहार के लिए यह पहली बार है जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक 45 साल के युवा को चुना है और यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिलकर लिया है। इसे बहुत अच्छा फैसला माना जा रहा है और नॉमिनेशन के बाद नितिन नबीन अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे, जिससे पूरे देश में एक नया संदेश जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व एक 45 साल के व्यक्ति के हाथों में है। तो नामांकन प्रक्रिया में क्या क्या आपको बताते हैं। नितिन नबीन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रक्रिया दिल्ली में मौजूदा बीजेपी मुख्यालय में पूरी होगी। दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच प्रक्रिया पूरी की जाएगी। देश भर में बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के लिए कुल 30 सेट तैयार किए गए हैं। करीब 600 नेता प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर शामिल होंगे। 20 नेशनल काउंसिल मेंबर्स और 20 राज्य काउंसिल मेंबर्स की ओर से प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नामांकन का प्रोसेस पूरा होने के बाद शाम 4 बजे से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उसके बाद शाम 5 बजे से 6 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय रखा गया है। 6:30 बजे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी प्रेस को संबोधित करेंगे। 20 जनवरी 2026 को इसका अंतिम चरण होगा और आपको बता दें कि 11:30 से 1:30 बजे तक की बाद आधिकारिक घोषणा होने की फिलहाल उम्मीद भी है। तो नितिन नबीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों बता रहे हैं। पटना से बांकीपुर सीट से 5 बार से विधानसभा चुनाव लगातार नितिन नबीन जीतते आए हैं। इस समय बिहार मंत्रिमंडल में कायस्थ समाज से वो इकलौते मंत्री हैं। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी भाजपा के कद्दावर नेता थे। राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम भी किया। बीजेपी ने नितिन को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर एक अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। वहां पर उन्होंने बूथ लेवल मैनेजमेंट, संगठन विस्तार और चुनावी तालमेल पर खास फोकस किया। नतीजन छत्तीसगढ़ में पार्टी को बड़ी और निर्णायक जीत भी मिली। नितिन नबीन 5 बार विधायक, अनुभवी संगठनकर्ता और जनसेवा के प्रति समर्पित नेता भी हैं। तो बिहार के युवा को भाजपा नेतृत्व मिलने जा रहा है। 45 वर्षीय नेतृत्व से आपको बता दें कि अब जो स्थिति है वो बेहद बदलती हुई नजर भी आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन विशेष रूप से नितिन नबीन के लिए और भाजपा पार्टी के लिए महत्व रखता है। तो एक संदेश देने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिहार के युवा को भाजपा का नेतृत्व मिलने जा रहा है क्योंकि नितिन नबीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आज नितिन नबीन नामांकन अपना यहाँ पर दाखिल करेंगे और आपको बता दें कि आधिकारिक घोषणा कल हो जाएगी। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। नितिन नबीन का ऐतिहासिक नामांकन देखने को मिलेगा। आज पहली बार बिहार से आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जो है वो मिलने जा रहा है क्योंकि उम्र 45 साल ही है और ऐसे में इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो होती ही है। साथ ही साथ संगठनात्मक फैसले लेना भी आपको बता दें कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है और किसी को भी जब ये पद दिया जाता है तो बेहद विचार विमर्श करने के बाद ही दिया जाता है।
तो फिलहाल जिस तरीके से हम आपको विस्तार से बता रहे थे, और इस खबर पर चर्चा करने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको सुदर्शन न्यूज पर। और आज का दिन तो वैसे ही विशेष महत्व रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नितिन नबीन के लिए, क्योंकि नामांकन होगा। लेकिन इतना बड़ा पद, उम्र महज 45 साल, अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो अच्छा खासा अनुभव, क्या संदेश देने की कोशिश आप समझ पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, देखिए, संदेश भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है। पहली बात तो ये है कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी उम्र का हो, वो इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। दूसरा इसका मैसेज ये है कि जो यूथ है उसको ये प्राथमिकता दे रहे हैं। तीसरा संदेश ये है कि एक जनरेशन चेंज है। देखिए, कोई भी जो पार्टी है, जैसे परिवार में भी होता है कि भाई जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो रिटायर होकर अपने बच्चों को सौंप देते हैं सत्ता, तो इसीलिए ताकि वो ग्रूम अप हो सके। अब अगर आप 45 साल के व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अगर आप इतने यंग को, 45 इयर्स के आदमी को बनाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि एक तो पूरे यूथ में, वैसे भी हमारा कंट्री यूथ कहलाता है, तो एक यूथ को उसकी कमान सौंपना, और फिर आने वाले सालों तक वो ग्रूम होते रहेंगे। तो ये सब बात करके हर जगह भारतीय जनता पार्टी इसी बात को ध्यान में रख के चलती है, क्योंकि ये यहाँ पे वंशवाद तो है नहीं कि भाई जो भी है वो बनी जाएगा, तो आपको किसी को ग्रूम करने की जरूरत ही क्या है। जितनी भी भारत में और पॉलिटिकल पार्टीज हैं लेफ्ट को छोड़ करके, उन सब पार्टीज में तो यही है ना कि भाई बाप के बाद बेटा या बेटी बन जाएंगे, सत्ता संभाल लेंगे। तो वहां तो कोई एज का और ग्रूमिंग का कोई चक्कर ही नहीं है, वो तो उनका खानदानी मतलब हक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर अपने नेतृत्व को संभालते हुए और सत्ता में बने रहना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो वो अपनी एक लीडरशिप को ग्रूम करें हर ये स्टेज पे। अब आप देख लीजिए, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस, वो भी बहुत यंग थे उस समय। अभी जब उत्तराखंड में बनाया था, तब भी वो बहुत यंग थे। आप योगी जी को देख लीजिए। तो आप जितनी भी स्टेट्स हैं वहां अगर सब जगह आप देखेंगे, तो वो हर जगह एक यंग लीडरशिप को लाते हैं, ताकि वो लीडरशिप ग्रूम हो और आगे पार्टी के लिए काम करें। अब अगर एक बुजुर्ग को आप बनाए रखेंगे, अब जैसे आप दूसरी बड़ी पार्टी देश में कांग्रेस है, अब आप कांग्रेस को ले लीजिए। अब वहां पे 83 साल के उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं। पार्टी के अध्यक्ष एक्चुअली काम क्या है? पार्टी के अध्यक्ष का, पार्टी के अध्यक्ष का काम है संगठन को मजबूत बनाए रखना, संगठन में घूमते रहना, संगठन के लोगों से मिलते रहना, बूथ से लेकर राज्य स्तर के लेवल तक सभी पदाधिकारियों को एक्टिव रखना। तो उसके लिए अगर कोई आदमी खुद ही एक्टिव नहीं है, अगर उसकी उम्र ही उसका साथ नहीं दे रही है, तो फिर आप बताइए कि वो कैसे करेगा। उसके लिए तो मुश्किल होगी ना। अध्यक्ष कोई दादागिरी वाली कुर्सी तो है नहीं कि भाई हम बैठ गए हैं, जैसे हमारे परदादा है कुर्सी पे बैठे हैं, भाई वो फैमिली हेड है। तो ऐसे फैमिली हेड नहीं होता है जी। एक्चुअली आप देखें, किसी भी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो एक तरह का कन्वीनर होता है। वो पार्टी का मेनली उसका फंक्शन कन्वीनर का होता है। वो वहां पे बॉसगिरी का नहीं होता है, उसको सबको कन्वीनर का जो रोल होता है, यानी कि सुरेंद्र जी, ये साफ तौर पर माना जाए कि आने वाले समय के हिसाब से यूथ को ही आगे बढ़ाने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है, और जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही दिशा में पैटर्न जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जी, सही दिशा में ही है। इसीलिए जब नड्डा जी भी आए थे, वो भी काफी यंग थे। उससे पहले आप अगर राजनाथ सिंह का देखो तो वो भी बहुत यंग थे जब पहली बार बने थे। तो और नितिन गडकरी को भी जब फर्स्ट टाइम बनाया था, तब भी वो भी अध्यक्ष। आप अगर अमित शाह की बात करें तो अमित शाह भी जब पार्टी के अध्यक्ष बने, वो भी बहुत यंग थे। तो पार्टी क्या है कि अपने हिसाब से ये लोग संगठन में मिलके देखते हैं कि भाई कौन इनके यहाँ ऐसा व्यक्ति है जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो हेल्दी है, कर्मठ है, उसका व्यवहार अच्छा है, लोगों से मिल सकता है, लोगों को जोड़ सकता है, कार्यकर्ताओं में जोश भर सकता है। और जब हमारा डिविडेंड क्या है इंडिया का? इस समय इंडिया का यही है ना कि हम तो यंग नेशन है हमारा। हमारे यहाँ यूथ की जो 65% पॉपुलेशन यूथ में कहलाती है।
तो अगर आपको यूथ लीडर मिलता है तो कनेक्ट अच्छा होता है, यूथ का यूथ से एक जनरेशन चेंज होता है ना। जैसे आपको, अब कोई भी यंग है वो अपने दोस्तों में अच्छी तरह घुल मिल जाएगा, लेकिन अगर उसको अंकल आंटियों में जाना पड़े तो मुश्किल होती है। तो सब फायदे होते हैं। और फिर अगर आपको आगे की तैयारी करनी है तो यंग को लाना ही पड़ेगा ना। आप सिर्फ बुजुर्ग आदमी को ही अध्यक्ष बना के, आप मान लीजिए बीजेपी इस समय 65 साल के 70 साल के आदमी को बनाती है पार्टी का अध्यक्ष, तो जब तक वो सबसे उसकी मुलाकात होगी तब तक तो उसके मतलब वो रिटायरमेंट एज ही आ जाएगी उसकी कि भाई अब कहां भाग दौड़ उनके बस की होगी। तो आज अब पार्टी के पास अगर स्कोप है, पार्टी इतनी बड़ी है, उसके पास नेताओं की कमी नहीं है, तो इसीलिए ये पार्टी में एक लीडरशिप जनरेशनल चेंज होता है। और बहुत लोगों को आपने सुनी ये शिकायत करे, भाई पार्टी में तो 2 ही आदमियों की चलती है, कोई भी बने वो तो रबड़ स्टैंप होगा। मैंने पहले ही कहा कि अध्यक्ष का स्टेटस प्रधानमंत्री का स्टेटस नहीं होता है। किसी भी पार्टी का जो प्रधानमंत्री होता है वो उस पार्टी का सबसे चहेता लीडर होता है, वो जनता का सबसे चहेता लीडर होता है, तो वही बॉस होता है। ये थोड़ी है कि भाई प्रधानमंत्री तो खाली सरकार का बॉस है, जो पार्टी अध्यक्ष है वो उसका बॉस होगा, ऐसे नहीं होता। सम्मान देते हैं, लेकिन हकीकत यही होती है कि कोई भी दल हो, उस दल में पॉलिटिकली जो सबसे स्ट्रांग लीडर है वही उस पार्टी का बॉस बिल्कुल, होता है। लेकिन जिस तरीके से नितिन नबीन का नाम यहाँ पर सामने आना, बिहार से ताल्लुकात और कहीं ना कहीं और भी इतने योग्य उम्मीदवार थे, लेकिन किस पैमाने पर आप समझ पा रहे हैं कि नितिन नबीन का नाम फाइनल किया गया होगा? देखिए, जो मैं सोच रहा हूं वो ये है कि एक पहली बात तो ये है कि उनको एक यूथ लीडर की तलाश थी, और 45 साल की एज एक अच्छा, मैं ये कहूंगा कि एक अच्छी उम्र है जिसमें उन्होंने उनको सेलेक्ट किया है। दूसरा, जो भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने उसको थोड़ा पार्टी के फंक्शनिंग का भी अनुभव होना चाहिए। तो आपको मालूम ही है कि ये 5 बार से विधायक हैं, तो कितना बड़ा आप सोचिए, विधानसभा में इनको अनुभव हो चुका है, मंत्री भी रह चुके हैं, और फिर इनको ग्रूमिंग करने के लिए पहले से ही प्रभारी भी बनाया गया। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को एक प्रदेश का चुनाव का प्रभारी बनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो वहां के पूरे इलेक्शन को सुपरवाइज करता है। वो बूथ कार्डर से लेकर के और टॉप लेवल तक और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज में उसकी भागीदारी होती है। तो वो ग्रूमिंग उनकी हो चुकी थी। तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय उनकी उस यंग एज में उनके जितना अनुभव, चाहे वो संगठन का अनुभव हो, चाहे सरकार में काम करने का अनुभव हो, चाहे विधायिका में काम करने का अनुभव हो, तो वो हर उससे वो उसमें फिट बैठते थे। और अगर आप जो हिंदुस्तान का सिस्टम है, अगर कास्ट सिस्टम से, हालांकि वो मैं तो हम कभी डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप कास्ट सिस्टम से भी देखें तो एक तरह से सवर्ण समाज से उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष ले लिया है। जेपी नड्डा भी उसी से आते थे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दूसरे समाज को रिप्रेजेंट करे, तो एक तरह का ये सामाजिक बैलेंस भी आप इसको कह सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि बिहार में बहुत बड़ी जीत हुई है, और बिहार से नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न यूपी सब कनेक्टेड है। बिहार से ही लोग दिल्ली में आके बस रहे हैं, बिहार से गुजरात में जाके बस रहे हैं, बिहार से साउथ में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। तो वहां पे जितने भी लोग हैं, अगर उनको ये लगता है कि भाई हम भले ही यहाँ हैं लेकिन पार्टी का अध्यक्ष हमारे स्टेट का है, हमारा पार्टी का अध्यक्ष है, तो वो एक जिसको हम बोलते हैं ना, एक कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल, कनेक्शन कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ पर रहता है। मैं बिल्कुल इस बात से आपकी सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले पर विस्तार पूर्वक आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक है, नामांकन भी है, देखने वाली बात यह होगी कि कितना उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाता है।